प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू एंड फ्यूचर कंटिन्यू, इन तीनों में कॉमन बात क्या है पता है? कि इनके अंदर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, चाहे वो कुछ भी हो। प्रेजेंट कंटिन्यू हो तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, पास्ट कंटिन्यू हो तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, अगर फ्यूचर कंटिन्यू हो तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगी आईएनजी। अब हम इसको कैसे समझेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हेल्पिंग वर्ब को समझते हैं एक एक करके। पहले हम समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, आखिर ये जो टेंस है वो किस तरीके से बनता है। अब इसे समझे कैसे? जैसे कि देखो, हम खाना खा रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं। इट मीन्स कि वो काम है ना, कंटिन्यू है। अगर आप कोई सॉन्ग डाउनलोड करते हो ना, कहीं से भी यूट्यूब से या अनदर साइट से या रील्स वगैरह, इंस्टा या जहीं से भी आप डाउनलोड करते हो, तो जिस समय आप डाउनलोड करते हो तो उसके आईएनजी फॉर्म लिखी हुई होती है, डाउनलोडिंग, यानी वो काम कंटिन्यू चल रहा है। आईएनजी फॉर्म का मतलब यही होता है। अब ये तो प्रेजेंट की बात रहेगी, अभी प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। अब पास्ट में क्या हो सकती है? पास्ट इन द सेंस कि हालांकि ये भी हैबिट है और ये भी हैबिट ही आएगी यहाँ पर भी। जैसे कि मान के चलो कि हम पहले ऐसा काम करते थे, हम वहाँ पे गए थे, हम छोटे तब ऐसे खेलते थे, हम छोटे थे तब आ, वहाँ घूमने गए थे। तो वो वाली एक्टिविटी जो पास्ट से जुड़ी हुई है। और फ्यूचर एक्टिविटी कैसे होंगी? हम वहाँ पे जाएंगे, हम अगले साल न्यू दिल्ली घूमने जाएंगे, हम अगले साल ये करेंगे, यानी कि जो फ्यूचर के अंदर जो चीज़ कंटिन्यू होगी। ओके। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब को समझते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में तीन हेल्पिंग वर्ब है, एज, एम और आर। अब एज लगता है सिंगुलर नाउन के लिए, जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, नेम हो गया, ये सारे चीज़ें इनके साथ में हमेशा ई जाएगा। और एम का तो पता ही है, एम के साथ क्या आएगा? आई आएगा। अब ये आर का क्या रोल है? तो देखो, जितनी भी प्लूरल नाउन है उनके साथ आर आएगा कंटिन्यू टेंस में। कौन सा? प्रेजेंट का, चाहे यू हो, वी हो या दे हो, और इनके साथ लगेगी वर्ब का आईएनजी फॉर्म। सिंपल इसको समझना है। अगर सिंगुलर नाउन है तो इज, अगर आई है तो एम, प्लूरल नाउन है तो आर लगेगा। अब प्लूरल नाउन कौन कौन सी है वो हमें याद करनी पड़ेगी। यू है, वी है एंड दे। और सिंगुलर नाउन कौन सी है? ही, लड़का होगा, लड़की होगी तो सी। कोई निर्जीव चीज़ है या फिर कोई जानवर है तो ईट लगाएंगे, या फिर किसी का नाम आ सकता है, जैसे कि राकेश, सुरेश, मनोज, etc। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, अब देखना, दे एक प्लूरल नाउन है तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, सी इज गोइंग, आई एम गोइंग, ये सारी चीज़ यानी कि दे आर प्लेइंग, यानी कि वो खेल रहे हैं, यानी कि वो एक्टिविटी अभी चल रही है। सी इज ईटिंग, यानी वो खा रही है, यानी अभी वो खाना खा रही है। आई एम गोइंग टू समवेयर, टेम्पल, स्कूल, यानी मैं जा रहा हूँ, यानी काम हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो हेल्पिंग वर्ब पे बदली है। यहाँ पर है आर, यहाँ पर है इज, यहाँ पर है, ठीक है। एम को तो आप पहचान लोगे क्योंकि एम लगेगा आई के साथ। बट यहाँ पे है ना, थोड़ा आप समझना, प्रैक्टिस करना, याद हो जाएगा। आर हमेशा कहाँ पे आएगा? प्लूरल नाउन होगी, ठीक है। और इज हमेशा कहाँ आएगा? जहाँ सिंगुलर नाउन है। ओके। आप सेंटेंस भी बना सकते हो, लाइक ही इज वॉचिंग, ठीक है, यानी वो देख रहा है। ही इज़ वॉचिंग टीवी, ही इज़ वॉचिंग मोबाइल, ही इज़ वॉचिंग इंस्टा रील, वॉट एवर यू कैन मेक। ओके, तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यू। अब आएंगे इसके अगले सेगमेंट में, जहाँ पे हमारा आता है पास्ट कंटिन्यू। पास्ट में क्या होगा? जो हमारी हैबिट थी, हमने सोचा कि भाई मैं है ना पहले ये काम करता था, राइट नाउ अब नहीं करते। मैं जब छोटा था तब चॉकलेट खाता था, यानी कि पास्ट की जो हैबिट है, कह सकते हो, यानी कि जो पास्ट में कोई कंटिन्यू काम था। जैसे कि हम नेक्स्ट ईयर टेम्पल आए थे तो इस दीवार का काम चल रहा था। नेक्स्ट ईयर हम जब स्कूल में आए थे तो पानी की टंकी बंद रही थी। इस टाइप से जो भी आप सेंटेंस अपने लाइफ में कहीं ना कहीं बोलते हो वो आता है पास्ट कंटिन्यू में, यानी कि उस समय वो काम चल रहा था, राइट ना वो नहीं है। अब इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, वॉज एंड वर। एक बार फिर से वॉज आएंगे सिंगुलर नाउन के लिए और वर आएंगे प्लूरल नाउन के लिए। अब ये सिंगुलर नाउन कौन कौन सी है? ही, सी, इट और नेम। लेकिन यहाँ पर आई भी जुड़ जाता है। ओके, आई वॉज, ठीक है। एंड देन वर आता है हमारे प्लूरल नाउन के लिए, यानी कि बहुवचन जो संज्ञा होगी। अब इसमें क्या आया? वी, यू, दे, और इनके साथ में क्या लगेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी।
अब इसके कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि हम देखेंगे ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि वो क्रिकेट खेलता था, अभी नहीं खेल रहा है। सी वॉज गोइंग टू टेम्पल, यानी कि वो मंदिर जाती थी, अब नहीं जाती हैं। वी वर डांसिंग, हम नाचते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर ही है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर वी है, लेकिन इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिफरेंट है। यहाँ पर वॉज है, यहाँ पर भी वॉज है, क्योंकि ये दोनों सिंगुलर नाउन है। बट वर्क वी के साथ क्या लगा, वर्ब, हम। ठीक है, आई वी फर्स्ट पर्सन होते हैं वैसे तो, वी के साथ क्या लगा, वर लगा, क्योंकि ये प्लूरल नाउन मानी जाती है। आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, मैं शॉर्ट वीडियो में ट्राई कर रहा हूँ मैक्स टू मैक्स एक्सप्लेन करने की। अब आता है फ्यूचर कंटिन्यू, यानी कि फ्यूचर के अंदर जो कोई काम है कंटिन्यू होगा। जैसे कि अगले साल हम इस घर की दीवार बनवा देंगे, अगले साल हम इस घर में पेंट करवा देंगे, तो वो वाली चीज़ें, अगले साल हम वहाँ खेलने जाएंगे, अगले साल वहाँ घूमने जाएंगे, अगले साल हम ये खरीदेंगे, अगले साल दोस्त की शादी में ये कपड़े पहन के जाएंगे। द काइंड ऑफ वर्ड जो फ्यूचर में डिफाइन करेंगे हम, जो फ्यूचर में जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू होगी। जैसे कि अभी IPL है, तो IPL कब स्टार्ट होगा, 28 मार्च को। ठीक है, हालांकि वो फ्यूचर सिंपल टेंस में आएगा, लेकिन खेला जाएगा, यानी कि खेलने का काम है, एक्टिविटी, यानी कि वो कंटिन्यू होगा। ओके, अब देखिए आगे। जैसे कि आप बना सकते हो कि हम IPL देखने जाएंगे 28 तारीख को, 28 से शुरू हो रहा है वैसे, तो हम IPL देखने जाएंगे, फ्यूचर में जाएंगे। ठीक है, जब वो टाइम आएगा, लेकिन प्लानिंग हम अभी से बना रहे हैं। तो सिंपल है, विल और शैल और वर्ब का ING फॉर्म, लेकिन क्या लगेगी बी। ये इसके पे सेंटेंस को पहचानने का बेसिकली तरीका है। विल सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल है, विल सेल। ओके, ये तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है। देखो, या तो विल आएगा या फिर आएगा सेल, एंड देन क्या आएगा, बी, और इसके बाद में वर्ब का ING फॉर्म आएगा। तो ये इस स्ट्रक्चर से हमें ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यू का है। जैसे कि एक एग्जांपल बनाते हैं, ही विल बी गोइंग टू न्यूयॉर्क, हम न्यूयॉर्क जाएंगे, यानी कि ये फ्यूचर की एक एक्टिविटी है जो होने वाली है। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।